नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम देख रहे हैं यूजीसी नेट में उपन्यास झूठा सच। इसमें हमने देखा था कि जो बंटी और तारा यह दोनों अम्बाला जा रही है और अम्बाला जाते समय ट्रेन में इतनी भीड़ है कि लोग ट्रेन के ऊपर बैठे हैं और अंदर स्त्री बच्चे बूढ़े इनको बिठाकर अन्य जो जवान जिसके शरीर में ऊर्जा है जो चढ़ उतर सकते हैं ऐसे लोगों को सभी ने वो ट्रेन के छत पर बैठे हैं। और इसमें ज़्यादा भीड़ होने के कारण जो है एक स्त्री के पास बच्चा होता है और वह बच्चा इस बच्चे की मृत्यु हो जाती है और वह चिल्लाकर उठती है। और जो बाकी की जो स्त्रियां है वह उस बच्चे की माँ को सांत्वना देती है या समझाती है। यहाँ तक हमने पहले भाग में देखा था। अब आगे के भाग में देखेंगे। अभी अपने बच्चों को सीने से चिपकाए स्त्रियां आंचल से आंसू पोंछने लगी। प्राय 2 घंटे तक गाड़ी में मृत वत्सा माँ के हृदयवेदी कंधन और स्त्रियों के बोलने का शोर और बच्चों के रोने का कोलाहल मचा रहा। यानी वह बच्चे की माँ 2 घंटे तक रोती रही और उसकी माँ को लोग अन्य जो स्त्रियां है वह समझाती रही। ऐसा वह कोलाहल एक भागदौड़ मची। फिर स्त्रियां माँ को रोती छोड़कर आंखें मूंदे उसके कंदन की उपेक्षा कर नींद से झूलने डुलने लगी। अगले स्टेशन पर मृत बच्चे के पिता और भाई छत पर से उतर आए। फिर विलाप का चित्कार मच गया। यानी वहाँ पिछला स्टेशन आया और वहाँ पर गाड़ी रुकी। जो कुछ स्त्रियाँ थी उस माता को समझाते समझाते सो गई, ऐसे ही बैठे बैठे सो गई। और फिर अगले स्टेशन पर जो बच्चे का पिता और उसका भाई ट्रेन की छत से नीचे आया और बच्चा तो मर चुका है यह पता चला। और वह पता चलने के बाद काफ़ी फिर से कोलाहल मचा। फिर वह रोने लगे और फिर विलाप करने लगे थे। कई लोग जमा हो गए। सब लोग शोक और विवशता प्रकट कर सांत्वना देने लगे थे। यानी सब लोग जो थे वह सब जो दृश्य देख रहा था, बच्चा मरा हुआ है और यह लोग रो रहे हैं, तो यह सब कुछ देखकर वह लोग सांत्वना दे रहे थे उनको या समझा रहे थे। स्टेशन से हावड़ा गेती लिया गया। स्टेशन के सामने खेतों में लाइनों से 50 कदम दूर बच्चे को समाधि दे दी गई। यानी उसी स्टेशन के कुछ 50 कदम दूरी पर खेत में उसको दफना दिया गया। उसकी अंतिम विधि जो भी है वह की गई बच्चे की। और रोते पीटते पिता और माता को फिर गाड़ी पर लाद लिया गया। गाड़ी लगभग 2 घंटे उस स्टेशन पर रही। यानी गाड़ी स्टेशन पर रुकी थी और फिर वह बच्चे को तो दफना दिया गया, मृत बच्चे को, और फिर उस माता और पिता को गाड़ी में ले लिया गया और 2 घंटे ट्रेन रुकी थी। स्त्रियों को गाड़ी में दबकर बैठे बैठे तीसरा दिन आरंभ हो गया। यानी उसी अवस्था में भीड़ में एक दूसरे को दबकर ऐसे बैठे तीसरा दिन निकल गया। प्रखर उज्ज्वल सूर्य क्षितिज से उठने लगा। तीखी किरणों से 2 घंटों तक थकी मुरझाई हुई स्त्रियों को कोच और चौंधी आकर सूर्य गाड़ी की खिड़कियों से ऊंचा उड़ गया। धीमी चाल से चलती गाड़ी एक लंबे प्लेटफॉर्म पर अटक रही थी। तारा ने खिड़की से सिग्नल की दुमी जिली कोठरी पर लिखा लिखा पड़ा अम्बाला शहर। बंटी को बताया। दोनों गाड़ी से निकलने का उपक्रम करने लगी। यानी तीसरा दिन निकला और तीसरे दिन में जो सुबह का माहौल है उसमें सूरज की किरणें गाड़ी की खिड़कियों से होकर अंदर आ रही थी। और वह उतने में तारा जो है वह बाहर देखती है तो वह सिग्नल की उस पर लिखा हुआ था अम्बाला स्टेशन, और वह बंटी को बताती है तो बंटी खुश हो जाती है और दोनों नीचे उतरने का उपक्रम बनाती है। दोनों वहां उतरने की योजना बनाते हैं।
दोनों निश्चय कर चुकी थी कि नई अपरिचित जगह में जब तक दूसरा आश्रय नहीं मिलता, शरणार्थी कैंप में ही शरण लेनी होगी। यानी दोनों ने निश्चय किया था कि हमारे घर परिवार वाले तब तक नहीं मिलते। अभी तारा का तो कोई नहीं था, लेकिन बंती की सास और पति उसके जेठानी थे, तो वह दोनों साथ में ही रहेंगे और शरणार्थी कैंप में रहेंगे, ऐसा उन्होंने निश्चय किया था, सोचा था। अम्बाला शहर स्टेशन पर बहुत मामूली सी भीड़ गाड़ी से उतरी। पूरी गाड़ी कुरुक्षेत्र जा रही थी। यानी कुछ गिने चुने लोग ही वहाँ पर अम्बाला में उतरे और बाकी की जो ट्रेन में भरी हुई लोग थी वह कुरुक्षेत्र जा रहे थे। बंती और तारा अपनी छोटी छोटी पोटलियाँ बगल में दबाए एक दूसरी का हाथ पकड़े दूसरे लोगों के साथ साथ स्टेशन से बाहर निकली। यानी बंती और तारा ये जो भी पोटलियाँ है सामान की, उस समय में बैग वो नहीं था तो वह पोटली ही बना लेते थे, तो वह साथ में लेकर अन्य लोगों के साथ वह स्टेशन से बाहर आई। बंती ने तारा का हाथ मजबूती से पकड़कर उसे एक और खींचते हुए पुकार लिया, साधु वे साधु रामा। यानी वह बंती ने तारा का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, साधु ए साधु या साधु रामा, ऐसा करते। ले लो सस्ते ताजे भुजे छिले बादाम दी पूड़ी। यानी वह पुरिया जो पूड़ी है वह कह रहा है कि सस्ते ताजे भूजे, यानी सस्ते दामों में जो बादाम की पूड़ी है वह ले लो जी टके टके ले लो खस्ता ताजे भुने छीले बादाम की पुड़िया ले लो जी ले दो पैसे में एक छोटा लड़का ऊंचे शोर में लय से पुकार रहा था। बंती पुकार लगाते लड़की की ओर लपक गई। यानी वह एक बच्चा जो है वह बच्चा पुकार रहा था कि ले लो पूड़ी ले लो, बादाम की छिली हुई बादाम की पूड़ी ले लो, ऐसे वह ले लो टके टके ले लो, ऐसा वह पुकार रहा था। और वह सब सुनकर तारा उसके नहीं वो बंती जो है उसकी पुकार सुनकर उसकी तरफ गई और वहां जाकर लपक गई। 8-9 बरस का बालक कमीज जांघिया पहने गले से लटकी झोली में मूंगफली की पुड़िया बेच रहा था। यानी जो 8-9 बरस का जो लड़का है वह उस मूंगफली की पुड़िया बेच रहा था। बालक ने पुकार सुनकर बंती की ओर देखा। अभी वह बंती पुकारी तो बालक ने भी देखा और बालक भी उसकी तरफ देख रहा था। वह दौड़कर बंती के कमर से लिपट गया। वह बच्चा भी दौड़कर आया और उस बंती के कमर से लिपट गया। चाची चाची तू कहाँ थी, कब आई, बहन सत्तो कहाँ है। अभी वह बच्चा जो कह रहा है अभी वह बंती जो है वह उस लड़के की चाची है, तो वह उसकी कमर से लिपट गया और कह रहा है कहता है कि तू कब आई, बहन सातो कहाँ है। वह उस बच्चे को कह रही कि बहन सातो क्या कहाँ है, यानी वह उस बच्चे की माँ कहाँ है, ऐसा वह पूछ रही। बंती साधु को बाहों में जकड़ कर रो पड़ी। अभी वह कब आई बहन सातो कहाँ है, अभी वह कहती है कि कब आई बहन साधु कहाँ है, ऐसा कहते हुए वह उस बंती साधु को बाहों में, अभी बंती जो है उस साधु को बाहों में पकड़कर रो पड़ी। साधु पूछे जा रहा था, चाची तू कहाँ थी, क्या अभी आई, बहन सत्तो कहाँ है। अभी जो साधु उस बच्चे का नाम है और तारा बंती जो है उस साधु की चाची है और वह रो रहा है और उसको गले से लगा कर रोते रोते वह पूछ रहा है कि बहन सत्तो कहाँ है, ऐसा पूछ रहा है। बंती ने साधु का मुख टोढ़ी से उठाकर उसका माथा चूम कर पूछा, मेरा जग्गी यहाँ ही है न, जग्गी का भैया पिता और उसका ताया कहाँ है, मुझे उनके पास ले चल। अभी वह कहती है कि तू मुझे मिल गया, उसको देखती है, उसका प्यार से माथा चूमती है। एक बड़े विरह के बाद वो मिलन हुआ है तो वह चूमती है, ममता भरे शोर में चूमती है और कहती है कि जग्गी का भैया, मेरा जग्गी यहाँ ही है ना, मैं जग्गी का भैया पिता और उसका ताया, यानी उसका जो ताया यानी इसका पति, बंती का पति यही है ना, मुझे तू उसके पास ले चला, ऐसा कहती है। गोपाल चाचा और मनोहर चाचा तो दिल्ली चले गए। परसों मनोहर चाचा आया था, लाला पिता को मालूम होगा, साधु ने उत्तर देकर फिर पूछा, बहन सत्तो कहाँ है। तो वह साधु कह रहा है कि गोपाल चाचा और मनोहर चाचा जो भी है वह दिल्ली में गए हैं। परसों मनोहर चाचा आए थे, लाला पिता को मालूम हो गया, यानी पिता को मालूम हुआ और
ऐसा पूछकर फिर वो पूछता है कि बहन सत्तो कहाँ है। साधु ने प्रश्न की उपेक्षा कर बंटी ने अनुरोध किया किया चल मुझे अपने लाले और बेबे माँ के पास ले चल। यानी वह साधु को कहती है कि चल मुझे अपने माँ के पास ले चल। लड़के का चेहरा अलट लटक गया, आंखें डबडबा आई। बेबे बेबे यहाँ आकर मर गई, गाड़ी में बहुत बीमार हो गई थी, सत्तों को याद करके रोती रोती रहेगी रहती थी। पेट में बहुत मरोड़ उठते थे, बेहोश हो जाती थी। साधु ने आस्तीन से आंखें पोंछ ली। यानी वह कह रहा है कि अम्मा यहाँ आकर मर गई, क्योंकि आज जब वह तारा और बंती जिस प्रकार गाड़ी में भीड़ में आए उसी प्रकार वह भी आई थी, और वो पहले से बीमार थी, तो बीमार के कारण और उस भीड़ के कारण वह गाड़ी में या मर गई यहाँ आने के बाद। लाला, और ऐसा कहकर फिर साधु ने आंखें पोंछता है। लाला वहाँ चौक में दुकान पर है, आ चल ले ले चलूँ। वह कहता है कि लाला 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 जो है वहाँ दुकान पर है, आ मैं ले चलो। ऐसा कहते हुए लेके जाता है। बंटी एक हाथ से तारा का हाथ पकड़े, दूसरा हाथ बालक के कंधे पर रखे उसकी माँ के बारे में पूछती उसके साथ चल दी। यानी जो कहे बंटी जो है, बंटी एक हाथ में तारा का हाथ पकड़ा है, दूसरा हाथ उस साधु के कंधे पर रखा है और अपनी माँ के बारे में पूछती पूछती उसके साथ चल रही है। साधु ने अपनी झोली से 2 पुड़ियाँ निकाली, बंटी की ओर बढ़ाकर बोला, ए ले चाची, मूंगफली खा, मैं स्टेशन के सामने सड़क पर ₹1.25 की बेच देता हूँ। अभी वह कह रहा है कि चाची मूंगफली खा ले, मैं स्टेशन के सामने सड़क पर खड़े रहकर ₹1.25 की बेच देता हूँ। उसके स्वर में गर्व था, यानी उसके स्वर में गर्व था, क्योंकि वह मेहनत की कमा रहा है। वह माँ की बात भूल गया, अभी वह माँ मर गई है बात भूल गया। चौराहा सामने दिखाई देने पर साधु दौड़ पड़ा। कुछ कदम आगे जाकर उत्साह से पड़ोसी चाची के आ जाने की खबर पिता को दी। साधु का पिता बुल्ढामल दुकान से उतर आया। यानी वह वहाँ जाकर फिर वह दौड़कर गया और दौड़कर उसके पिता को खबर देने लगा कि हमारे पड़ोस की चाची, यानी पड़ोस की चाची लौट आई, ऐसा कहकर कहा। और फिर उस दुकान से पिता बूढ़ामल दुकान से उतर आया। बंटी ने साधु की बहन सत्तो की मृत्यु का समाचार देना था। उसे साधु की माँ की मृत्यु का समाचार मिल चुका था। वह बूढ़ामल को देख घूंघट में मुंह ढककर जोर से चीख उठी। अभी वह बंटी जो है, बंटी वहाँ आया और बंटी ने साधु की बहन संतो की मृत्यु का समाचार देना था। यानी बंटी के साथ साधु की बहन संतो थी और उसकी मृत्यु हो चुकी थी, यह समाचार उसको देना था। लेकिन यहाँ आने के बाद साधु की माँ का मृत्यु हुआ यही पता चला, और फिर उसका पिता बूढ़ामल आया तो वो उसने घूंघट ओढ़ लिया था और वह ओढ़ कर चीख कर रोने लगी। बूढ़ामल अरोड़ा था, बंटी खत्री थी। दोनों अलग अलग बिरादरियाँ थी, यानी अलग अलग जाति के थे। बूढ़ामल जो था वह अरोड़ा एक जाति थी उसका था, और बंटी खत्री थी, यानी खत्री जाति या धर्म होगा उसकी थी। तो दोनों अलग अलग जाति बिरादरी के थे। प्रथा के अनुसार इनमें विवाह संबंध नहीं होता, परंतु बूढ़ामल गांव के आंगन का पड़ोसी होने के नाते बंटी का जेठ था। यानी उसमें कोई विवाह या कोई रिश्ता नहीं होता था, लेकिन वह घर के पास पास पड़ोसी थे, तो वह रिश्ते में बंटी का वह जेठ जी लगता था। जेठ यानी पति का बड़ा भाई लगता था। तो वह गांव में वह उसके सामने आदर के लिए चेहरे पर आंचल रखती थी, यानी गांव में उसके आदर के लिए चेहरे पर आंचल रखती थी। तो वही जो वह परंपरा है वही उसने रख रही थी। बंटी के कंधे पर हाथ रखकर अपनी पत्नी के दुख में रो पड़ा। हाय शिव देई हमें छोड़कर चली गई। यानी वह साधु जो थे, साधु की पत्नी का नाम शिव देई था। तो वह भी अपने जो साधु था बच्चा, उस बालक के कंधे पर हाथ रखकर वह भी रोट पड़ा और शिव देई हमें छोड़कर चली गई। सोंग के अनुष्ठान के अनुसार बंटी ने छाती पीट कर सूचना दी, हाय हाय बेटी सत्तो, तूने भी अभी क्या देखा था? हाय मेरी चिड़िया, तू क्यों उड़ गई? यानी वह ऐसे अपना सीना पीटते हुए बंटी रो रही है, और रोते रोते उसने भी कहा कि सत्तो, तूने तो क्या देखा था और तू भी उड़ गई, यानी तू भी अब चल गई।
ऐसा बूढ़ामल की प्रौढ़ विधवा भौजई भी गोद में देवर की लड़की को लिए दुकान के पिछले भाग से निकल आई। यानी बूढ़ामल की जो भौजई थी, यानी उसके भाई की पत्नी, वह विधवा थी, उसका भाई भी मर चुका था और वह भी पीछे दुकान से आई। वह भी लंबा घूंघट खींच बंती को गले से लगाकर पहाड़ मार कर रोने लगी। अभी वह भी आई और वह भी बंती को गले लगा कर रोने लगी। बंती के साथ आई तारा को भी संबंधी समझकर वह उसके गले से मिलकर भी रोई। यानी जो वह बूढ़ामल की जो भौजई है, वह भी तारा जो है, तारा को भी कोई रिश्तेदार समझकर या संबंधी समझकर उसके गले लगकर भी वह भी रोने लगी। तारा ने कुंवारे जीवन में सोंग की ऐसी रीति कभी नहीं देखी निभाई थी। यानी तारा जो कुंवारे थी, यानी उसकी शादी नहीं हुई थी, कोई नहीं था, तो कुछ रिश्तेदारी का उतना उसको कुछ मालूम न था, लेकिन यह सब कुछ वह देख रही थी, निभा रही थी। सद्य विवाहिता भी इस रीति से मुक्त रहती है, परंतु उस समय क्या आपत्ति करती, रोना उसे भी आ गया था। वह चीख कर न रो सकी, सिसकती रही। यानी वह रोना, तो यह सब कुछ देखकर तारा को भी रोना आ रहा था, लेकिन उसने वह चीख कर नहीं रो रही थी, लेकिन वह सिसकियाँ देकर रो रही थी। पास पड़ोस की दुकानों में रहने वाली शरणार्थी स्त्रियों ने उन्हें घेर लिया। वे भी शोक में सहयोग देने लगी। यानी आस पड़ोस के जो भी दुकानें थी, उसमें जो भी शरणार्थी लोग रह रहे थे, वहाँ की जो स्त्री आई और वह भी इसके दुख में शामिल हो गए। विभाजन के पहले यहाँ मुसलमान नानाबाई, टीन नगर, लोहार, दूध दही वाले और मोचियों की दुकानें थीं। अब इन दुकानों में हिंदुओं ने हलवाई, परचून और बिसाती की दुकानें लगा ली थी। यानी जो पहले यह जो थी, पहले यहाँ पर जो मुसलमान लोग थे, उनकी नानाबाई, टी नगर, लोहार लोहार जो दुकानें थी मुसलमानों की, लेकिन अभी वहाँ चले गए तो हिंदू लोग ने वहाँ पर व्यवसाय चालू किया। दूध दही वाले, मोचियों की दुकानें भी थी। अब इन दुकानों में हिंदुओं ने हलवाई, परचून और बिसाती की दुकानें लगा ली थी। चीख पुकार से विलाप का पहला बैग पूरा करके बूढ़ामल की भौजाई श्वास लेने के लिए रुकी तो बंती ने अपने बेटे के विषय में पूछ लिया। यानी वह सब कुछ रोना धोना हो गया और वह थोड़ी सी सांस लेने के लिए रुकी बूढ़ामल की भौजाई, और वह फिर बंती ने अपने बेटे के विषय में पूछ लिया। गौरा भाभी ने बता दिया, गोपाल दास मनोहर यहाँ 8-10 दिन ही ठहरे थे। वे फिर बच्चे और माँ को लेकर दिल्ली चले गए थे। यानी वह अपने परिवार के बारे में पूछा, अपने बेटे के बारे में पूछा, तो वह बोली यह 8-10 दिन ही यहाँ पर रुके थे और फिर वह दिल्ली चले गए थे, ऐसा कहा। मनोहर दास 3 दिन पहले भी आया था। यानी मनोहर दास जो था वह 3 दिन पहले ही आया था। सत्तो की मृत्यु के विषय में उसके पिता और ताई को बताना आवश्यक था। यानी सत्तो की मृत्यु हो चुकी है, यह उसके पिता और उसकी ताई यानी उसके चाची को बताना आवश्यक था। बंता ने बताया, जब मुसलमानों ने कुएं के पास ताया पालीशाह का खून कर तुम सब लोगों को नेज़ो भालो पर फरसों से धक्के देकर भगा दिया, तो जवान लड़कियों पर हाथ डालने लगे। यानी वह कहती है कि जब तुम लोगों को वहाँ के मुसलमानों ने धक्के मारकर, भालों से इस पर मारकर धक्के देकर भगाया, तब वह जवान लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार करने लगे थे, हाथ डाल रहे थे, ऐसा बताया। कल मुहे बेईमान बाकर ने उसकी 7 पीढ़ियों को कीड़े पड़े सत्तों का हाथ पकड़कर खींचा, यह मेरी है। सत्तो अपना हाथ झटके से छुटकार कुएं में कूद पड़ी। यानी जो वह उसने ऐसा करते हुए जो गाली देती है कि उसके 7 पीढ़ी पर कीड़े मकोड़े पड़े, ऐसा वह ऐसे उंगली मरोड़ कर बोलती है। और वह बोलने के बाद वह कहती है और वह सत्तो का हाथ पकड़ता है, तो सत्तो झटका देकर कुएं में जाकर गिरती है और फिर उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसा वह बताती है। बूढ़ामल की भौजाई दोनों हाथों से सिर और छाती पीट कर चीख उठी, हाय हाय मेरी सूखी लद्दी मानवती मान कर पाई बिटिया। यानी उसने जो है वह फिर से उसकी भौजाई है बूढ़ामल की, वह सिर पीट कर रो रही है और कहती है कि मानवती मान कर पाई बिटिया।
यानी जो भी मानवती मान कर पाई बिटिया, यानी उसने खुद के साथ कुछ बुरा न होने दिया लेकिन कुएं में गिर पड़ी, ऐसा वह कहती है। उसने कुछ और न सुना, वह सिर और छाती धुन धुन कर रोती रही, परंतु ऐसे विकट अनुष्ठान को अकेली बहुत देर तक न निभा सकी। यानी वह रो रही थी लेकिन उसके साथ और कोई रोने वाला नहीं था, तो वह रो रो कर चुप हो गई। बंटी ने दूसरी स्त्रियों को बताया, दूसरी लड़कियां और मैं भी कुएं में कूदने के लिए दौड़ी तो जालिमों ने लाठियां मार मार कर गिरा कर पकड़ लिया। यानी वो बंटी बता रही थी कि हम भी कुएं की तरफ जा रहे थे, इज्जत को बचा कर कुएं में गिरकर जान देने वाले थे, लेकिन जालिमों ने हमें लाठियों से मारकर पकड़ लिया और नीचे गिरा दिया। रोने में गौरा भाभी का साथ केवल बंटी ही दे रही थी, यानी सिर्फ दोनों ही रो रही थी, गौरा भाभी और बंटी दोनों ही रो रही थी। स्त्रियां मुसलमानों ने अत्याचारों की कहानियां सुनाने लगी और फिर हिंदुओं द्वारा मानियों ने लिए बदले की बातें करने लगी। यानी जो भी मुसलमानों ने हिंदुओं पर जो अत्याचार अन्याय किया, हिंदुओं ने जो मुसलमानों पर अन्याय अत्याचार किया, ऐसी बातें होने लगी। एक स्त्री ने दुख से कहा, हिंदनी हो चाहे मुसलमानी, जो अपनी इज्जत लिए मर गई वही सबसे अच्छी रही। यानी वह कहती है, एक मुसलमान स्त्री कहती है कि चाहे हिंदू की स्त्री हो या चाहे मुसलमान की स्त्री हो, जो अपनी इज्जत दूसरे के हाथों में न देकर वह इज्जत बचाने के लिए मर गई है, वही स्त्री अच्छी है, ऐसा कहती है। बहनों, औरत के शरीर की तो बर्बादी ही है। औरत तो ढोर बकरी है, जो चाहे छीन ले जाए, दुश्मन की चीज समझकर काट डाले, जाने किन कर्मों के फल से औरत का तन पाया है। यानी एक स्त्री बोलती है कि औरत यानी वह कहती है कि स्त्री का जन्म औरत के शरीर की तो, यानी वह कहती है कि औरत यानी महिला के शरीर की तो बर्बादी ही बर्बादी है। औरत तो ढोर बकरी जैसी, यानी कोई बकरी जैसी, कोई गाय ढोर बकरी जैसी, यानी जिसको चाहा कि ये बकरी चाहिए तो वह बकरी को पकड़ कर खींच के ले जाता है। उसी प्रकार औरत की यानी महिला की स्त्री का जीवन है, जिसको चाहिए वह उसको पकड़ कर खींच ले जाए, जिस प्रकार बकरी को लेकर जा सकते हैं, उसी प्रकार ऐसी वो कहती है कि औरत का शरीर की यह औरत के शरीर की तो बर्बादी ही है। औरत तो ढोर बकरी है, यानी औरत के शरीर की बर्बादी है। जैसे बकरी किसी को चाहिए तो वह पकड़ कर ले जाए और काट काट कर उसका गोश्त बनाता है, तो उसी प्रकार स्त्री जिसको चाहिए या जो वासना रूपी स्त्री चाहिए, वह स्त्री को पकड़ता है और ले जाता है। यानी एक बकरी के समान स्त्री का जीवन है, ऐसा वह कह रही है। जो चाहे छीन ले जाए, दुश्मन की चीज समझकर काट डाले, यानी जिसके मन में आया वह उसको ले जाए। दुश्मन की चीज़ यानी दुश्मन की कोई वस्तु समझकर उसको काट डाला जाता है। जाने किन कर्मों के फल से औरत का तन पाया है, यानी किस कर्मों के फल से स्त्री का जन्म हुआ है, ऐसा ही वह बताती है। अभी एक बात यहाँ पर याद रखिए, यह कोटेशन, यह जो वाक्य है ये थोड़ा अच्छा है, तो यह वाक्य परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। जैसे कि मैं फिर से यह वाक्य बताता हूँ, बहनों, औरत के शरीर की तो बर्बादी ही है। औरत तो ढोर बकरी है, जो चाहे छीन ले जाए, दुश्मन की चीज समझकर काट डाले, जाने किन कर्मों के फल से औरत का तन पाया है। यह जो वाक्य है, यह वाक्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। बंती आहे भर भर कर समर्थन कर रही थी, यानी जो भी वह स्त्री कह रही है उसको समर्थन देकर रो रही थी। तारा पत्थर बनी सुन रही थी, यानी तारा सब कुछ वहाँ सुन रही थी बिना रोए। गौरा अब भी लड़की के दुख से ऊंचा आवाज में रोती जा रही थी, यानी जो गौरा थी जो गौरा थी वह लड़की की याद में लड़की के निधन का दुख सुना तो वह रो रही थी। शरणार्थी पड़ोसियों ने संवेदना में घंटे भर तक उसके चारों ओर बैठकर अपने अपने कामों से चली गई, यानी जो भी शरणार्थी, जो बाकी की स्त्रियां थी, कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए वह बैठी, सांत्वना दी, समझाया और फिर अपने अपने कामों में लग गई, चली गई। कोई पुराना और बिरादरी का पड़ोसी तो था ही
था नहीं जो अपने 100 काम छोड़कर भी शोकातुर के साथ दिन भर या घंटे बैठे रहना आवश्यक होता। यानी वहाँ पर कोई अपना कोई रिश्तेदार तो नहीं था, कोई आस पड़ोस का पड़ोसी तो नहीं था जो कि पहले हमारे साथ रहता था, लेकिन जो कहाँ कहाँ से जो शरणार्थी आए थे वह उन्होंने कुछ समय के लिए बैठे और वहाँ चले गए। बंती गौरा का साथ देने के लिए धीमे धीमे रोती जा रही थी। दम लेने के लिए रुकती तो बूढ़ामल से अपने बच्चे और पति के विषय में पूछने लगती। यानी बंती और गौरा दोनों रोने लगती थी, और रोने के बाद जब बंती रुकती थी और फिर रुकने के बाद बूढ़ा मल से अपने बच्चे, पति और अपने सास के बारे में पूछती। बूढ़ा मल ने बताया, 3 दिन पहले मनोहर दास आया था, भला चंगा था। यानी वह कहता है कि 3 दिन पहले मनोहर दास आया था और वो भला चंगा यानी अच्छा दिख रहा था। यहाँ दरी वाले बाजार के हकीम से तेरे काका के लिए दवाई लेने आया था। यानी वह कहता है कि यहाँ पर जो बाज़ार है दरी वाले, वहाँ हाकिम यानी जो देखते हैं, जो आयुर्वेदिक दवाई वो देते हैं, वह उसके पास आया था और वह उसके पास से दवाई लेने के लिए आया था तेरे काका के लिए। हाय मेरा सुख को लद्दा काका सुखी तो है। बंती घबरा गई, क्या हो गया बैरियों को। यानी वह सुनकर बंती घबरा गई और कहती है कि क्या हुआ मेरे काका जी को। भाभी फिक्र न कर, बूढ़ा मल ने आश्वासन दिया कि भाभी तुम फिक्र मत करो। तू जानती है लंबा सफ़र था, पानी बदला है, बच्चों की तबीयत तो ज़रा में खराब हो ही जाती है। यानी वह कहता है कि बूढ़ा मल कि लंबा सफ़र था और वही भीड़ भाड़ का सफ़र था और पानी बदल जाता है, यानी यहाँ का पानी वहाँ का पानी, ऐसे में बच्चों की तबीयत तो ज़रा सी बात पर खराब ही हो जाती है, ऐसा वह कहता है। मेरी मुन्नी भी मांदी हो गई थी, तेरा काका यहाँ आया तो पेट कुछ खराब हो गया था, पहले हम लोगों ने डॉक्टरी इलाज कराया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। यानी वह कहता है कि मेरी मुन्नी जो थी वो उसकी भी तबीयत खराब हो गई थी और फिर वह ठीक हुई। तेरा काका यहाँ आया था तो उसका पेट खराब हो गया था और उसने डॉक्टर के पास दिलाया, इलाज कराया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ कम नहीं हुआ। फिर यहाँ दरी वाले बाज़ार के हकीम की दवाई ली, उसकी दवाई बहुत चमत्कार है। यानी वह कहता है कि डॉक्टर के पास गए तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ हकीम के पास लेकर गए तो कुछ उसकी दवाइयों से असर हुआ, यानी चमत्कारी, यानी उसकी दवाई से कम हुआ। दवाई में फ़ायदा हुआ इसलिए और लेने आया था। यानी उस दवाइयों से फ़ायदा हुआ, दवाई लेने से उसके पेट का जो भी दर्द था वह कम हो गया था, फिर इसीलिए वह फिर से वह दवाई लेने के लिए आया था। बदपरहेजी हो गई थी, बता रहा था, अब फिक्र की कोई बात नहीं है, उसे मकान मिल गया है। दिल्ली में दोनों भाई बजाजी की फेरी कर रहे हैं। यानी वह कह रहा है कि वह कह रहे थे कि आप फिक्र मत करो, उनको तो रहने के लिए मकान मिल गया है। दिल्ली में दोनों जो भाई है वह बजाजी फेरी कर रहे हैं, ऐसा वह बता रहा है। बंटी ने कातरता से हाथ जोड़ लिए, नहीं भाई सच बता, मेरे सिर की कसम, काके को क्या तकलीफ थी। यानी वह पूछ रही है कि सच सच बता, मेरी कसम खा, मेरे सिर की कसम खाकर बता कि काके को क्या तकलीफ थी। दांत निकाल रहा था, मेरे दांत बच्चों को बहुत तकलीफ देते हैं। यानी दाते यानी जो भी है वह इसका बेटा था, और वह कहती है कि ताते को यानी उस बच्चे को क्या हुआ था, तो वह कहता है कि कोई नहीं, दांत निकाल रहा था। बूढ़ा मल ने फिर विश्वास दिलाया कि मनोहर ने कोई खास परेशानी नहीं बताई, बच्चा पहले ज़रूर बहुत तकलीफ में था, तहाँ कह रहा था कोई कहीं गंज मोहल्ला है, पहले वहाँ मुसलमान रहते थे, अब तो दिल्ली में सब हिंदू ही हिंदू आ गए हैं, यहाँ भी आप मुसलमान कहाँ हैं। यानी वह कहता है कि जब मनोहर आया था तो उसने कहा है कि ठीक है बच्चा, अब ठीक है, और वह कहता है कि अब जो जहाँ पर पहले मुसलमान रहते थे उस घर में, दिल्ली में उस घर में वह रह रहा है, और अब वहाँ पर सब मुसलमान नहीं है, सब हिंदू ही हिंदू है। और वह कहता है कि यहाँ भी अभी जो अम्बाला में भी सभी हिंदू
हिंदू ही है, मुसलमान नहीं है। रोना धोना और आरंभिक बातचीत के बाद बूढ़ा मल ने बंटी और उसकी सहेली को जल पिलाने के लिए साधु के हाथ पड़ोस के हलवाई से दोनों में कुछ मिठाई मंगवाकर सामने रख दी। बोला, यानी जो बूढ़ामल है, सिर्फ रोना धोना हो गया, बातचीत हो गई, और फिर उसने बूढ़ामल ने बंटी और तारा के लिए जल देने के लिए वह पड़ोस के दुकान से पानी और कुछ मिठाई मंगाकर उसके सामने रख दी। ऐसे पानी कैसे पियोगी, परदेश का पानी है, खाली पेट में अवगुण करेगा। यानी वह कहता है कि ऐसे बिना कुछ खाए पानी कैसे पियोगी, दूसरा पानी है तो ऐसे ही पानी पियोगी तो कुछ पेट में गड़बड़ मच सकती है, पेट खराब हो सकता है। कोई अपने वतन का पानी थोड़े ही है, अपने गांव का तो पानी यहाँ के दूध से अच्छा था। यानी वह कहते हैं कि हमारे गांव का जो पानी था वह यहाँ के दूध से भी अच्छा था, ऐसा वह कहता है। यानी वह कितने अपने कर्मभूमि, अपने जन्मभूमि के प्रति कितना एक प्रेम, कितना मन में एक गर्व और विश्वास, उस प्रेम, कितना मातृभूमि के प्रति प्रेम इनके अंदर भरा हुआ है। गांव के पड़ोसी को पाकर और अपने बच्चे और पति का कुशल क्षम सुनकर बंटी को सांत्वना मिली। यानी गांव के पड़ोसी मिले थे, जो उसके गांव में जब घर था तब उसके घर के सामने रहने वाले लोग पड़ोसी मिले थे, उनको मिलकर और उनके परिवार की कुशल कामना सुनकर इनको थोड़ी सांत्वना मिली थी बंटी को। उस सांत्वना ने बच्चे और पति के पास शीघ्र से शीघ्र पहुंच जाने की लालसा को और भी उत्तेजित कर दिया। यानी वह सांत्वना मिली और उससे सांत्वना सुनकर अपने बच्चे और अपने परिवार के पास जाने की उत्तेजना फिर से बंटी के मन में उत्तेजित हो गई। वह अपने जंगी की याद में पड़ोसी की मुन्नी को गोद में लेकर गौरा भाभी से गांव की पुरानी बातें करती रही। यानी वह ऐसे ही बैठे बैठे फिर मुन्नी को गोद में लेकर गांव की पुरानी बातें करने लगी थी। बूढ़ा मल चाहता कि अकस्मात जीवित जागृत आ पहुंची पड़ोस की भाभी 2 दिन तो उसके यहाँ ठहरती, परंतु बच्चे और पति के लिए बंटी की व्याकुलता भी समझ रहा था। यानी वह बूढ़ा मल चाहता था कि कुछ 1-2 दिन हमारे पास रुके, लेकिन उसके पति और बच्चे के प्रति जो प्रेम था वह व्याकुल थी, तो यह भी वह सोचता था। उतने समझाया, रेलगाड़ी का तो बुरा हाल है, मनोहर लाल भी दिल्ली से बस में ही आया था और वैसे ही लौटा भी था। यानी वह कहता है कि रेलगाड़ी का तो बुरा हाल है, मनोहर जब आया था तो वह बस से आया था और जाते समय भी बस से ही लौट गया। बंटी और तारा 20-25 घंटे रेलगाड़ी की भीड़ में दबी रह कर डर गई थी। यानी बंटी और तारा जो लगभग 2 दिन और तीसरा दिन अम्बाला आने तक वह निकला था। 2 दिन उन्होंने भीड़ भाड़ में वैसे रेलगाड़ी का सफ़र किया था, तो वह रेल की सफ़र से अब डर रही थी। बूढ़ा मल उन्हें प्रातः हो दिल्ली जाने वाली बस में बैठाने के लिए ले गया। यानी सुबह होने के बाद बूढ़ा मल उनको दिल्ली जाने वाली बस में बैठाने के लिए ले गया। बंटी ने अपनी एकमात्र निधि 5 रुपए का नोट टिकट खरीदने के लिए बूढ़ा मल के हाथ में देना चाहा। यानी वह बूढ़ा मल को जो देव की माँ ने दिए हुए 5 रुपए थे, 5 की नोट थे, वह उन्होंने संभाल कर रखी थी और वह बूढ़ा मल को टिकट निकालने के लिए देना चाहा। बूढ़ा मल ने नोट की ओर न देखकर दुख भरे स्वर में कहा, भाभी बहुत बुरे दिन आ गए हैं, तो क्या तू गांव की बहन भाभी ऐसे कष्ट में है, मैं क्या इतने से भी गया। बूढ़ा मल ने बंटी और तारा का टिकट खरीद कर उन्हें बस में बैठा दिया। अभी वह बूढ़ा मल कह रहा है कि तू तो मेरी गांव की भाभी बहन है और मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं इतना गिरा हूँ कि मैं तुम्हारा टिकट न निकाल सकता हूँ। तो उसने बंटी और तारा का टिकट खरीद लिया और उनको बस में बिठा दिया। बंटी और तारा एक पहर दिन चढ़े बस में अम्बाला से चलकर सूर्यास्त से कुछ पूर्व ही दिल्ली में पहुंची। यानी शाम होने से पहले वह दिल्ली में पहुंची। आड़े तक पहुंचने के लिए बस 2 नगर की जितनी बस्ती और भीड़ से गुजरना पड़ा। सब और शरणार्थियों को उमड़ा हुआ देखकर तारा
नगर की भीड़ की कल्पना से सहम गई। यानी सब तरफ शरणार्थियों को देखकर तारा जो थी वह सहम गई। कोई मकान न पाकर शरणार्थी लोग फुटपाथ और चौड़ी छतों पर भी तिरपाल तान कर बसे हुए थे। यानी किसी को मकान न मिला था तो वहाँ रोड पर या जहाँ पर जगह मिलती है वहाँ पर जो ऐसा तंबू लगाकर बैठे थे। बस के अड्डे के सामने ही चौड़ी सड़क के पार लोहे के नीचे नीचे जंगल से घिरे एक बाग के कोने में दो छोलदारियाँ खड़ी थी। यानी वहाँ पर बस के अड्डे यानी बस स्टेशन, बस स्थानक जहाँ पर था उसके सामने ही सड़क के उस पार लोहे के नीचे जंगले से घिरे हुए बाग के कोने में दो छोलदारियाँ खड़ी थी। यानी जो कैंप था वहाँ खड़े थे। छोलदारियों पर सफ़ेद कपड़ों पर मोटे मोटे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और गुरुमुखी के लाल अक्षरों में लिखा था, शरणार्थियों के लिए पूछताछ का दफ्तर। यानी हिंदी, उर्दू और गुरुमुखी यानी पंजाबी। यह प्रश्न पूछा गया था कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखते हैं। यह मेरे ख्याल से महाराष्ट्र सेट में प्रश्न पूछा गया था। तो पंजाबी भाषा जो है वह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। नहीं, ऐसा प्रश्न था गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो वहाँ पर था हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। तो पंजाबी भाषा लिखते हैं गुरुमुखी लिपि में, और गुरुमुखी यानी पंजाबी भाषा। अब गुरुमुखी यह लिपि है तो ये उस पर लिखा था कि शरणार्थियों के लिए पूछताछ का दफ्तर। कुछ लोग अपना सामान लेकर छोलदारियों की ओर जा रहे थे। तारा और बंती भी उनके पीछे होली। यानी वह लोग जा रहे थे उस छोलदारियों के यहाँ, और वह उसके साथ तारा और बंती भी गई। शरणार्थियों को स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न कैंपों में भेजा जा रहा था। यानी जिस प्रदेश से आते हैं उसके अनुसार उनको अलग अलग कैंपों में भेज रहा था। एक स्वयंसेवक शरण चाहने वाले कुछ लोगों को कश्मीरी दरवाजे के बाहर बनाए गए शरणार्थी कैंप्स में ले गया। यानी कुछ लोग जो सेवक था जो शरणार्थियों की सेवा कर रहा था, तो उसने कुछ लोगों को कश्मीर से आए जितने भी लोग हैं उनको बाहर वाले शरणार्थी कैंप में ले गया। बंती और तारा के कैंप में पहुंचते पहुंचते संध्या की बिजलियां जल गई। यानी वह कैंप में जाते जाते अंधेरा हो गया, रात हो गई। कैंप में रेडियो लाउडस्पीकर से बिछुड़े हुए और पता चाहने वाले लोगों के नाम धाम की घोषणा कर रहा था। यानी वहाँ जो रेडियो था, लाउड स्पीकर था, वहाँ जो बिछड़े हुए हैं उनके नाम घोषणा हो रही थी। तारा ने बंती के परिवार का पता लिखवा दिया। यानी तारा ने बंती के परिवार का पता लिखवा दिया था। अपना नाम उस ही बहन के रूप में ही दर्ज कर दिया था। यानी तारा ने उसकी बहन समझकर नाम दिया था। उन्हें उसी समय राशन ले सकने के लिए एक कार्ड दे दिया गया। यानी नाम लिखते ही उसको राशन लेने के लिए कार्ड मिल गया था। नए आए शरणार्थियों को बनी बनाई रोटियां चबे ना मिल सकने का भी प्रबंध था। यानी नए जो शरणार्थी आए वह कब खाना बनाएंगे, इसलिए उनको बनाई हुई रोटी और वह मिलने की प्रबंध था। यानी वहाँ उनको तैयार खाना मिल रहा था। बंती और तारा के साथ कोई पुरुष संरक्षक नहीं था। यानी उसके पास कोई पुरुष नहीं थे, दो स्त्रियां थी, बंती और तारा। उन्हें केवल स्त्रियों के लिए नियत झोपड़ी में पहुंचा दिया गया। यानी उन दोनों को ऐसे स्थान पर पहुंचा गया जहां पर स्त्री आई है। झोपड़ियाँ सिरकी के से छाए हुए लंबे बरामदे की तरह थी। यानी वह लंबी लंबी बड़ी बड़ी झोपड़ियाँ थी। बड़े बड़े दरवाज़ों में किवाड़ या पर्दे नहीं थे। यानी दरवाज़ों पर दरवाज़ा नहीं था या पर्दे नहीं थे। एक और खुले स्थान में कई चूल्हे चल रहे थे। कुछ मर्द स्त्रियां रोटियां पका रही थी। यानी खुले स्थान था, खुला मैदान था, उसमें बड़े बड़े चूल्हों पर स्त्री पुरुष मिलकर खाना बना रहे थे। केवल स्त्रियों के लिए झोपड़ी के द्वार के साथ एक जवान लड़की के साथ बैठी दूसरी झोपड़ियों की ओर देख रही थी। यानी उसके जो झोपड़ियाँ थी स्त्रियों के लिए, वहाँ पर एक जवान स्त्री लड़की के साथ बैठी हुई थी और वह दूसरी झोपड़ी की तरफ देख रही थी। स्त्री ने बंती और तारा से शहर और जिले का नाम पूछ लिया।
जो उस स्त्री ने बंती और तारा को अपने शहर और जिले का नाम पूछ लिया। झोपड़ी के भीतर से किसी बच्चे के रोने का शब्द सुनाई दिया। उसी झोपड़ी के भीतर से किसी बच्चे का रोने का शोर सुनाई दिया बंती को। बंती से उत्तर पाकर स्त्री उनके साथ ही भीतर आकर बताने लगी। यानी बंती ने ना उनके जिले का स्थान का नाम बताया और फिर वो स्त्री उसके साथ अंदर आकर बताने लगी, इस कोने में हम लोग हैं, उस कोने में संगमरूर वाली सास बहू है, यह गुरुआ वाला की बुढ़िया की चटाई है, बीच वाली चटाई पर कमालिये वाली और उसका लड़का है, तुम इधर दरवाजे के दोनों तरफ चटाइयाँ डाल लो। यानी वहाँ जो कहती है कि इस कोने में वहाँ की है, इस कोने में, वो स्थान के अनुसार उन्होंने जगह दी थी, तो वहाँ बता रही है और तुम इस दरवाजे के इस कोने में चटाइयाँ डाल दो। बंती और तारा की तीव्र प्रकाश में चौधियाई हुई आंखों को झोपड़ी के भीतर आते ही कुछ दिखाई न दिया था। यानी वह प्रकाश था, तो वह प्रकाश में आने के बाद उनको अंदर आने के बाद कुछ न दिखाई दिया। कुछ पल में फूस की झीनी दीवारों में आते प्रकाश में दिखाई देने लगा। यानी कुछ देर के बाद उनको दिखाई देने लगा। झोपड़ी लंबी अधिक और चौड़ी कम थी। यानी झोपड़ी लंबी थी लेकिन उसकी चौड़ाई कम थी। दोनों कोनों में टीन के बक्से और गठड़ी मुट्ठी धरे हुए थे। कोने में खड़ी एक जवान स्त्री नींद के लिए रोते बच्चे को गोद में झूला झूला कर सुला रही थी। यानी वह झोपड़ी में सामान वो पड़ा हुआ था, रखा हुआ था कोने में, और जो जवान एक स्त्री थी, वह स्त्री बच्चा रो रहा था तो उसको ऐसे गोद में लेकर झूला झूला कर सुला रही थी। बीच की चटाई पर बुढ़िया घुटने समेटे पड़ी हुई थी। यानी बीच की जो चटाई थी उस पर एक बुढ़िया, एक वृद्ध स्त्री थी, वह अपने सोई हुई थी। बंती ने अपने और तारा के लिए 2 चटाइयाँ साथ साथ बिछा ली। यानी बंती ने तारा और खुद के लिए 2 चटाइयाँ वहाँ पर बिछा दी। स्त्री ने उन्हें बता दिया, बाहर नल है, मुंह हाथ धोना हो तो हमारा लोटा ले ले। यानी उसने कहा, स्त्री ने, बाहर जो है नल है पानी का, और तुम हमारा लोटा लेकर ले लो। हाय, तुम लोगों के साथ कुछ भी सामान वामान बर्तन भांडा नहीं है, तुम कौन बिरादरी हो, हम तो सुनार है। अभी वह स्त्री कह रही है कि तुम्हारे पास तो कोई सामान वो नहीं है, बर्तन नहीं है, लेकिन हम तो सोनार है, ऐसा वो कह रही है। खत्री, बंती ने उत्तर दिया, हम खत्री है, यानी खत्री जाति के। झोपड़ी में आती दूसरी स्त्री प्रसंग भापकर बोल पड़ी, हम सारस्वत ब्राह्मण हैं, चाहो तो हमारा बर्तन ले लो। यानी वह दूसरी स्त्री कहती है कि हम सारस्वत जाति के ब्राह्मण हैं, चाहो तो तुम हमारा बर्तन ले लो। बंती ने पहले बात करने वाली स्त्री से और दूसरी स्त्री से भी लोटे लिए। यानी जो बंती ने पहले जिस स्त्री ने कहा था उसका भी लोटा लिया, और वो ब्राह्मण नाम जो सारस्वत ब्राह्मण कहती है उसका भी लोटा लिया। बंती और तारा नल पर हाथ मुंह धोने आई। बंती ने अपने दुपट्टे का आंचल चटाई पर बिछाकर कैंप से मिली रोटी रख दी थी। यानी वह बंती और तारा दोनों साथ आई, हाथ पांव धोने लगी थी, और उसने दुपट्टे में जो कैंप में रोटी मिली थी वह चटाई पर दुपट्टे में बांधकर रखी थी। बूढ़ा मल के यहाँ से केवल लस्सी पी कर चली थी। यानी बूढ़ा मल के यहाँ केवल उसने लस्सी पी थी। दिन में कुछ खा न सकी थी। समीप जल भरे लोटे रखकर दोनों एक एक रोटी लेकर खाने लगी। यानी समीप उन्होंने पानी लाया पीने के लिए लोटे में, और वो दोनों एक एक रोटी खाने लगी। पहले बोलने वाली स्त्री समीप बैठकर बताने लगी, हम तो दिन भर मरा रेडियो सुनते रहते हैं कि लड़की की ससुराल की कोई खबर मिल जाए। यानी वह स्त्री जो पहले की स्त्री, यानी जिसने लोटा ले लो कहा और को सुनार के है ऐसा कहा था, वह पूछती है, हम तो दिन भर रेडियो सुनते हैं और उनके बेटी के ससुराल की कोई खबर मिले ऐसा वह कहते हैं। हमारा नाम तो कल भी बोला गया था, आज भी बोला है, पर इसके ससुराल की कोई खबर नहीं मिली। वह कह रही है कि हमारा नाम कल भी बोला था रेडियो पर और आज भी बोला गया है, लेकिन इसके ससुराल की कोई खबर नहीं। इसके ससुराल वाले अहमदाबाद में
जरगरी सुनार की दुकान करते थे। यानी वह कहती है कि इसके ससुराल वाले आमनाबाद जो है वहाँ पर सुनार की दुकान थी। हम हम हफ्जाबाद के हैं। यानी वह कहती कि हम हफ्जा, ये पाकिस्तान की शहरों के नाम है। हम हफ्जाबाद के हैं और वह अमनाबाद के थे। हम तो किसी तरह बचकर आ गए, बहुत लोग मारे गए। यानी वह कहती है कि हम तो किसी प्रकार बचकर आ गए, लेकिन बहुत से लोग मारे गए। स्त्री ने बंती के कान पर झुन झुनझुन कर घुटने समेटे बुढ़िया की ओर संकेत किया, यह गुंजरावाला की है। यानी वह उस स्त्री ने कहा कि यह गुंजरावाला की है। इसके घर के सब लोग मारे गए, घर जला दिए गए, इसे फिजूल जानकर छोड़ दिया होगा। यानी वह कहती है इसका घर जला दिया गया है और सब लोग मार दिए गए हैं और इसको छोड़ दिया गया है। ऐसे ही पड़ी रहती है, बोलती ही नहीं, ना अपना राशन लेती है। मैं तू कोई राशन ले आए, पका कर रोटी दे दे तो खा लेती है। यानी वह कहती है ना यह राशन लेने के लिए जाती है, ना कुछ नहीं, लेकिन जो कोई खाना पका कर देता है तो यह खाती है। स्त्री की जवान लड़की झोपड़ी के बाहर दरवाजे के साथ बैठी थी। यानी जो स्त्री थी उसकी जो जवान लड़की थी, वह लड़की दरवाजे के साथ बैठी थी। स्त्री ने बच्चों को सुलाने के लिए गोद में झुलाती जवान स्त्री की ओर संकेत किया। यानी उसकी तरफ देखा। इसका इसका गबरू जवान पति मारा गया है, इसकी ननंद को उठा ले गए हैं, इसके सिर में भी जख्म है। यानी वह कहती है, जो स्त्री अपने बच्चों को सुला रही है उसकी तरफ देखकर कहती है कि इसका अच्छा खासा पति है, लेकिन मारा गया है, और उसकी ननंद को उठा ले गए हैं और इसके भी सिर में जख्म है, लेकिन यह जान बचाकर यहाँ आई है। ऐसा वो कहती है। एक 3 बरस की लड़की है, सास है। यह जो बाहमनी आई थी विधवा है। 4 बरस का लड़का है। इसके जेठ जेवर बेचारी को स्टेशन पर छोड़कर बम्बई चले गए। बहना, इस जमाने में कौन किसका बोझ संभाल सकता है। यानी वहाँ ऐसे भागदौड़ में तो इसके ससुराल वाले जो है वह उसको जेठ जेवर बेचारी को, यानी वह विधवा हो चुकी है, उसके पति का निधन हो चुका है, पति को मार दिया गया और उसके ननंद को जो दुश्मन लोग हैं वह उठाकर ले गए हैं। तो इसमें उसके जो जेठ और देवर थे, इन्होंने उसको बम्बई स्टेशन पर छोड़ा और बम्बई चले गए। ऐसा कहती है और कहती है कि इस ज़माने में कौन किसका बोझ संभाल सकता है। यानी कौन किसको संभाल सकता है, खुद की ही जान बचाने की पड़ी है। नींद आने लगी तो मच्छर पांव, हाथों और चेहरों पर डंक मार जाते थे। यानी नींद आ रही थी तो मच्छर काट रहे थे। तारा ने अपना दुपट्टा ओढ़ लिया। आधी रात के बाद सर्दी में घुटने सिमट गए। प्रातः नींद टूट रही थी तो पड़ोस से ऊंचे शोर में भजन सुनाई दिया। यानी वह नींद टूट रही थी और प्रातः समय सुबह सुबह पड़ोस से भजन सुनाई देने लगा था। सिमर ओम नाम छोड़ दे सकल भोग काम, सब जीते जी के नाते हैं। यानी भजन किस प्रकार था। सिमर ओम नाम छोड़ दे सकल भोग काम, सब जीते जी के नाते, यानी सब वह भगवान के नाते, ऐसा वह भजन सुनाई दे रहा था। तारा आंखें मूंदे घुटने समेटे पड़ी सोच रही थी। यानी तारा पड़े पड़े ही सोच रही थी। भोला पांधे की गली में खुशहाल सिंह प्रातः ही भक्ति भाव से आसादी बार गागर भगवान को याद करता था। यानी वह उसके गांव का जो खुशहाल सिंह था वह भी ऐसे ही सुबह सुबह भजन करता था। उसका जवान बेटा मारा गया। पिताजी भी प्रभु तू है, मैं विश्वास रखते थे। हमारे घर का पता ठिकाना ही नहीं है। यानी वह कहती है कि हमारे वहाँ का खुशहाल सिंह इसी प्रकार भजन करता था और पिताजी भी करते थे, लेकिन हमारे घर का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। ईश्वर के संबंध में लोग न अपने और न दूसरे के ही अनुभव से कुछ सोचते हैं। शायद भरोसे की आवश्यकता के कारण कुछ न सोचकर भरोसे का विश्वास कर लेते थे। यानी वह इस पर खुद पर भरोसा करते थे, एक दूसरे को दुख बताते थे और भरोसा कर वही विश्वास से रहते थे। बंती के पाठ करने का शोर सुनकर तारा ने आंखें खोलकर देखा। बंती उठकर चटाई पर बैठ गई थी। ब्राह्मणी लोटा हाथ में लिए बाहर जा रही थी। उसने बंती को संबोधन किया, बहना जरा ख्याल रखना यहाँ।
यानी वह बंती जो है वह बाहर जा रही थी और वह तारा ने देखकर कहा कि बहना यहाँ ख्याल रखना ज़रा। तारा को अंगड़ाई लेते देख बंती बोली, महाराज जी की कृपा कर कर यहाँ तक पहुँचा दिया है, आज मेरे जग्गी और डब्बर परिवार से मिला भी दे। यानी वह कहती है कि भगवान जी ने, महाराज जी ने यहाँ तक लेकर आई ही है, तो आज हमारे परिवार भी वाले मिल जाएंगे। उस भेड़े बिगड़ेल की नींद बहुत कम है। उसकी दादी तड़के उठती थी तो वह भी उठकर बैठ जाता था। यानी वह उसके बच्चे को कहती है कि उस बिगड़ेल की नींद बहुत कम, यानी सोता ही नहीं है। उसकी दादी जब सुबह सुबह उठती है तो वह भी उठ जाता था, ऐसी वह कहती है। मैं तो उसके उठने से पहले दही मंथ कर पाँव टेढ़ पाँव मक्खन निकाल लेती थी। यानी वह कहती है कि मेरा बेटा उठने से पहले ही मैं दही से ये कर मक्खन निकाल लेती थी। उंगली से उसके मुंह में मक्खन भर देती तो वह फिर सो जाता। तब मैं भैंसों को सानी डालकर दूहने लगती थी। यानी वह कहती है कि मैं उसको फिर वो मक्खन उसके मुंह में डालने के बाद फिर वह सो जाता था और फिर मैं भैंसों को सानी यानी चारा डालती थी। तारा ने बंती के स्वर में उत्साह और आशा की झंकार अनुभव की। जब वह तारा बोल रही थी तो वह बंती बोल रही थी तो तारा सुन रही थी, और उसके आवाज़ में एक उत्साह था, यानी परिवार वाले मिलेंगे, यह विश्वास था और आशा थी। अपना घर बंती को सदा ही याद आता रहता था। पहले बंती घर की चर्चा दुख दुख से करती थी। यानी उसका जो गांव था, उसका जो घर था, वह जो कर्म भूमि थी, जन्मभूमि थी, वह उसकी याद आती थी और उस घर के बारे में बताती थी, चर्चा करती थी। आज उसकी ध्वनि में घर लौटने का उत्साह था। तारा के मन में घर लौट सकने के लिए उत्साह का कोई कारण नहीं था। यानी तारा बंती के मन में एक घर लौटने का उत्साह था। आज घर वाले मिल जाएंगे, यह आशा थी। लेकिन तारा के मन में न उसके घर वाले के मिलने की आशा थी, ना उसका घर मिलने का आशा था। वह सिर्फ उसके साथ थी। बहना, तुम्हें तो जल्दी उठने की आदत है, मुझे तो रात चाहे देर तक जगा लो, सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता। वह तारा बोल रही है कि बहना, तुम्हें तो जल्दी उठने की आदत है, लेकिन मुझे चाहे तो मैं जल्दी उठ नहीं सकती, लेकिन मुझे रात में देर तक जग सकती हूँ, लेकिन सुबह मैं जल्दी उठ नहीं सकती, ऐसा हो कहती है। तुम शहरी लोग हो, तुम्हें कौन गाय भैंस संभालने की फिक्र चिंता। ब्राह्मणी जल्दी ही लौट आई। उसने बंती और तारा को सलाह दी। यानी वह कहती है कि बंती तारा को कह रही कि तुम तो शहर के लोग हो, तुम्हें कौन सी गाय बकरी या चरानी है या है। तो तब तक वो ब्राह्मणी स्त्री थी, वह बाहर से लौट आई और वह लौकर आने के बाद तारा और बंती को सलाह देने लगी। अभी जाकर फुर्सत से निपट लो, फिर तो भीड़ लग जाएगी। मैं तो नहा आई हूँ, निहाल देई उठ जा तू भी नहा धो ले। ब्राह्मणी ने सुनारिन को भी पुकार लिया। यानी वो ब्राह्मणी कर रही है कि तुम लोग जल्दी जाओ, फिर भीड़ हो जाती है, लाइन लगती है, जल्दी जाकर नहा धोकर आओ। मैं तो नहा धोकर आई हूँ। और वह ब्राह्मणी जो है वह सुनारिन को भी उठाती है, जगाती है। स्त्रियों के नहाने के लिए नल के चारों ओर चटाइयों का घेरा बांध दिया गया था। यानी स्त्रियों को नहाने के लिए नल के जो चारों ओर घेरा बांध दिया गया था, यानी कुछ ये किया था। पुरुष भजन या पाठ बोलते हुए कमर पर अंगोछे मार लपेटे खुले में ही नहा रहे थे। यानी जो पुरुष जो थे वह ऐसे टावेल लपेटे ही खुले में नहा रहे थे। कैंप में बिजलियां बुझते बुझते बंती और तारा भी नहा चुकी थी। यानी सुबह होते होते थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, तब तारा और बंती ने भी नहा लिया। बंती फिर बैठ कर पाठ करने लगी, तारा लेट गई। फिर बंती जो है वह उठकर पाठ करने लगी, यानी भजन करने लगी भगवान का, और फिर तारा लेट गई। निहाल देई की जवान लड़की सुख देत लौटा लिए लौटकर बोली, हाय देखो न, कोई हदेल फंगे लड़के हैं, मुझे सुना कर कहता है क्या जुल्म है। लड़कियां खुद तो चटाइयों में छिपकर नहाती है और हमें नहाते हुए देखती रहती है। यानी वह कहती है, जो सुनारिन की जो लड़की है वह कहती है कि कोई लड़के हैं जो कह रहे हैं लड़कियां जो है वह चटाई में छुप कर नहा रही है और हम जब खुले में नहाते हैं तो हमें देख रही है, ऐसा वह
बता रही है, सिर संडे कपाल में आग लगे, यानी वह कहती है कि सिर संडे, यानी वह जो ऐसे वो गाली देती है, इन हरामियों की इन आंखें फूट जाए, लड़कियों को छेड़ते हैं। निहाल देई ने अपनी लड़की को बोली मारने वाले के प्रति क्रोध प्रकट किया, यानी वह कहती है क्रोध प्रकट किया। बकने दो, तुम्हें क्या है, तुम अपनी आंखें नीची रखो, ब्राह्मणी ने परामर्श दे दिया। यानी वो ब्राह्मणी स्त्री कहती है कि बकने दो, जो भी लड़के बोले बोलने दो, हमें क्या, तुम अपनी आंखें नीचे रखो, यानी तुम अपने स्वभाव में रहो, ऐसा वह ब्राह्मणी ने सलाह दी। हाय हाय, बड़े बड़े लफड़े इकट्ठे हो गए हैं कैंप में, निहाल देई फिर बोल उठी, यानी निहाल देवी बोलती है कि बड़े बड़े लफड़े जो है वह इस कैंप में आ गए हैं, ऐसे वह बोल उठी। आते जाते आंखें इधर ही लगाए रहते हैं। तारा की दृष्टि निहाल देई की ओर उठ गई। वह अपने टीन के बक्स पर आईना रखकर कंघी लिए बड़े जतन से भांग की ठीक करते करते बात कर रही थी। यानी वह जो है निहाल देवी, वह उसकी तरफ तारा ने देखा निहाल देवी की तरफ, और वह जो निहाल देवी जो है वह टीन के बक्से पर दर्पण लग कर या आईना रख कर अपने बाल बना रही थी। बिस्कुट चाय गरम की पुकार लगता हुआ एक आदमी पीतल का समावार हाथ में लटकाए झोपड़ी के दरवाजे के सामने से गुजर गया। यानी बिस्कुट चाय लेकर कोई आवाज़ देता हुआ आदमी लेकर आया। कुछ ही मिनट बाद हलवा पूरी गरम पुकार लगाता दूसरा आदमी आ गया। यानी कुछ मिनट बाद दूसरा आदमी हलवा पूरी पुकारते हुए आया। निनिहाल देवी ने पूरी वाले को रोककर 4 पूरियाँ ले ली। सुखदेई आईने में देखकर भांग ठीक करने लगी थी। यानी निहाल देवी ने पूरी ले ली और सुखदेई जो है वहाँ अपना भांग ठीक कर रही थी। मंगरूर वाली बुढ़िया की 3 बरस की लड़की हलवे की पुकार सुनकर माँ का आंचल पकड़कर ठुठलने लगी। यानी जो संगमूर वाली जो बूढ़ी की 3 बरस की जो लड़की है वह हलवा पाने के लिए ठिठुर रही थी। बुढ़िया ने ऐसी परेशानी खड़ी कर देने वाले खोचमे वाले को वंशनाश का शाप देकर क्रोध में लड़की को मर जाने की गाली दी। यानी वह बुढ़िया जो बच्ची मांग रही है तो उसने क्रोध प्रकट किया, और जो कोई ऐसे वह हलवा वो बेच रहा है या दे रहा है उसको वंशनाश का शाप दिया और लड़की को मार कर गाली दी। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।